अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं हवावे की फ्लैगशिप डिवाइस का और मैं इसको लेबल दूंगा हवावे की वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस। बल्कि आज तक की जितने भी हवावे के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट डिवाइस परफॉर्मेंस के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से, चिपसेट, हार्डवेयर, इवन लुक के लिहाज से। स्पेशली इसका कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये स्मार्टफोन डिवाइस वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस डिवाइस की प्रोज की एक बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोज हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। जिनमें से सबसे बड़ा फीचर इसका ये है, और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो फोटोग्राफर्स के लिए ये स्मार्टफोन डिवाइस, इसके अंदर फोटोग्राफी का हर वो एलिमेंट मौजूद है जो कि आपके पास किसी DSLR में मौजूद होता है, जैसे कि ISO कंट्रोल करना, अपर्चर कंट्रोल करना। इवन इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा हैरत वाली बात ये कि फोटोग्राफर्स जानते होंगे कि रॉ फॉर्मेट में भी फाइल को वो सेव कर सकते हैं अपने DSLR के थ्रू। तो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी पिक्चर को इवन रॉ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्मार्टफोन में देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। स्पेशली इसके अंदर कैमरा में बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। और फिर इस कैमरा के अलावा इसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट इसका ये लगा कि आई थिंक ये फर्स्ट डिवाइस है जिसके अंदर मैंने एंड्रॉयड वेरिएंट नॉगेट की बजाय एंड्रॉयड वेरिएंट ओरियो एक्सपीरियंस किया। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। आई डोंट नो, मे बी हार्डवेयर की वजह से या मे बी सॉफ्टवेयर की वजह से। और फिर एक और बहुत मज़े की बात ये कि मैंने इसके हार्डवेयर में मे बी सुपर इंटेलिजेंस का फीचर यूज़ किया गया या मे बी इसके कैमरा में, जिसकी वजह से मैंने नोट किया कि बाकी भी इवन बड़ी फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी, स्पेशली अगर आप कैमरा यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो तो इतनी जल्दी उसका फोकस नहीं शिफ्ट होता किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक चीज़ पर फोकस रखा हुआ है तो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट सामने से गुजरता है तो इसका फोकस जो है फ़ौरन से शिफ्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर और ऑटोमेटिकली कलर्स कैच करता रहता है। बल्कि किसी ह्यूमन फिगर को या किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को ये ऑटोमेटिकली फोकस करता है, मे बी, जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर हवावे की ये फर्स्ट स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर अभी तक हवावे ने अपना सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग चिपसेट यूज़ किया, जो कि है हाई सिलिकॉन Kirin 970 के नाम से यूज़ किया गया है। तो जिसकी वजह से मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान तो तब हुआ जब मैंने इसके अंदर 3D टेस्ट करके देखा, तो लग रहा था बिल्कुल जैसे कोई 2D इमेज या 2D वीडियो कोई प्ले हो रही हो। जितना स्मूथ इसका फ्रेम पर सेकंड था, मैंने आज तक किसी भी स्मार्टफोन डिवाइस में इतना स्मूथ नहीं एक्सपीरियंस किया 3D टेस्ट। और फिर आप देख सकते हैं ना सिर्फ इसके अंदर आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, बल्कि इसके अंदर जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो भी एमोलेड डिस्प्ले है। और आई थिंक हवावे का ये फर्स्ट स्मार्टफोन डिवाइस है जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से मे बी इसके कलर और ज़्यादा इन्हेंस हो गए हैं। और आप इवन कैमरा में याद है एक और फीचर है जिसके अंदर आप विविड कलर्स को जैसे ही आप टैप करेंगे तो वो कलर्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और आप नोट करेंगे कि कलर और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा सेचुरेटेड कलर्स आपको नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी फोटोग्राफी स्किल्स और अच्छी इन्हेंस हो जाएंगी। और फिर उसके साथ साथ इसके अंदर आपको डिस्प्ले भी फुल HD मिल रहा है, यानी कि 1080p/2160p, जो कि अभी तक हाईएस्ट रेजोल्यूशन है किसी भी डिस्प्ले में, वो आपको मिल रहा है। जिसकी वजह से बल्कि इसका डिस्प्ले इन्फिनिटी होने की वजह से इसके अंदर मैंने 3D एप्लीकेशंस को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका मैंने फील किया, क्योंकि 3D गेम्स काफ़ी ज़्यादा अमूमन लैग करती हैं। अगर लैग ना भी करें तो आपको इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन इस डिवाइस में 3D गेम्स और 3D एप्लीकेशंस का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब आप इसके अंदर स्पेशली कोई फुल HD यानी कि 4K वीडियोस वगैरह प्ले करेंगे तो उसका भी आपको काफ़ी सिनेमैटिक फील आएगी इस मोबाइल में। और फिर एक और बहुत मज़े की बात और काफ़ी मुझे थोड़ी सी यूनिक बात भी लगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ना सिर्फ हवावे में बल्कि ऑल ओवर जितने भी स्मार्टफोन मैंने यूज़ किए हैं, एक ये पहली दफ़ा मैंने किसी स्मार्टफोन में देखा कि जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को प्लग इन करेंगे चार्जिंग के लिए तो ना सिर्फ आपको परसेंटेज बताएगा बल्कि परसेंटेज आपको पॉइंट्स में भी बताएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप प्लग इन करते हैं चार्जिंग के लिए तो 21% से 22% पे नहीं जाएगी बैटरी, बल्कि 21.1, 21.2 आपको पॉइंट्स में भी बताएगा। और अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो मैंने एस्टीमेट लगा के देखा, अराउंड 30 सेकेंड्स में ये 1% बढ़ाता है बैटरी को, यानी कि 3 सेकेंड्स में 0.1 बढ़ाता है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके लिहाज से आई थिंक कि घंटे में आपके स्मार्टफोन को फुली 100% चार्ज कर सकते हैं इजीली। और इसके अंदर GPU मालिक का G72 MP12 के नाम से यूज़ किया गया है, जो कि मैंने सर्च किया था। आई थिंक फर्स्ट टाइम हवावे ने इतनी ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर यूज़ किया है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 3D टेस्ट इसका मैंने इतना ज़्यादा स्मूथ किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखा था। तो मे बी स्पेशली मैंने चेक किया G72 टेक्नोलॉजी जो सी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है और ये
ऑगमेंटेड रियलिटी को भी सपोर्ट करती है और उसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी कंटेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो व्यूअर्स अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक स्मार्टफोन डिवाइस में सारे हार्डवेयर ऑलमोस्ट लेटेस्ट मौजूद हैं। और व्यूअर्स एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको स्मार्टफोन डिवाइस की बताता चलूँ, ना सिर्फ इसका चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी चार्ज कर देता है आपके स्मार्टफोन को, बल्कि इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि 4000 मिली एम्पेयर्स के साथ मैंने पहली फ्लैगशिप डिवाइस देखी है जिसकी बैटरी टाइमिंग स्टैंड बाय टाइम भी इतना ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आपको एक दिन के साथ साथ आधा दिन बल्कि यानी कि 1.5 दिन आपको बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं हल्की फुल्की गेमिंग के साथ, कैमरा के साथ, मल्टीमीडिया के साथ। स्पेशली स्टैंड बाय टाइम इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं आपको बताता चलो इसके अंदर स्क्रीन मिरर यानी कि जो कि होता है यूजुअली सैमसंग में स्क्रीन कास्टिंग का फीचर भी स्मार्टफोन डिवाइस में अवेलेबल है, यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने स्मार्टफोन का कंटेंट डायरेक्टली स्ट्रीम करना किसी भी डिस्प्ले डिवाइस यानी कि LCD LEDs पर, तो वो आप किसी भी डिवाइस के थ्रू जैसे कि गूगल क्रोम कास्ट किसी भी टोंगल के थ्रू आप इसको डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं अपने किसी LCD LED पर। और फिर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के चूँकि टॉप पर आप देख सकते हैं आपके पास IR ब्लास्टर भी अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू अपने टीवी अप्लायंसेस को, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता चलो इस डिवाइस की, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा स्मूथ है, वो मे भी इस वजह से भी है क्योंकि इसके अंदर 6 GB की रैम आपको मिल रही है और इसके साथ साथ 128 GB की रोम है जो कि बहुत अच्छी रोम है, यानी कि आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और मैं आपको बताता चलो इसके अंदर आपके पास एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन है भी नहीं कोई। इसके अंदर आपके पास ड्यूल सिम की स्लॉट्स अवेलेबल है जो कि नैनो स्लॉट है, लेकिन आपके पास एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो आपको सिर्फ 128 GB की रोम मिलेगी, लेकिन आई थिंक 128 GB की रोम इज़ मोर देन एनफ। और फिर मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो इसकी कैमरा के इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आई थिंक इसका कैमरा का रिव्यू सेपरेट से होना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक एक कंप्लीट रिव्यू में इसके कैमरा का भी रिव्यू हो सकता है, क्योंकि कैमरा में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, इतने मोड्स हैं इसके, तो इसकी कैमरा को अंडरस्टैंड करने के लिए भी आई थिंक जैसे एक DSLR को ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो मे भी आपको इसके कैमरा को भी समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसके अंदर ISO को, अपर्चर को, f-stop वगैरह को, आप इसको सब चीज़ों को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट लाइक आप किसी DSLR में करते हैं। सो फिर इसके बात कीजिए स्मार्टफोन डिवाइस की डिज़ाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसकी बैक पर इसके 2 कैमराज मौजूद हैं और दोनों कैमराज इसके 1.6 का अपर्चर है, जिनमें से एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जबकि दूसरा कैमरा आपके पास मोनोक्रोम लेंस के साथ है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए है, और वो इस चीज़ में भी हेल्प करता है। मे बी उसी की वजह से आपके बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा डेप्थ आती है जो कि बहुत अच्छे से आपके बैकग्राउंड को डिफ्यूज़ करता है। 20 मेगापिक्सल का इसका दूसरा कैमरा है और इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, लेकिन 8 मेगापिक्सल के लिहाज से आई थिंक इसकी क्वालिटी 8 मेगापिक्सल के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मैंने बाकी स्मार्टफोन जिनका 8 मेगापिक्सल का कैमरा होता है उनकी तो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा भी फ्रंट ऑब्जेक्ट को इतने अच्छे से फोकस करते हैं और आपके पास ऑप्शन है वेदर आप फ्रंट ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना चाहते हैं या फिर फुल फ्रेम को। और इसके कैमरा के अलावा बैक साइड पर ही आपके पास इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है, जिसके नीचे आपके पास फिंगरप्रिंट अवेलेबल है और फिंगरप्रिंट स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका आपको पता है कि फ्लैगशिप डिवाइस है, तो फ्लैगशिप डिवाइस की ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा आप इसकी बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो आपको इसका चार्जिंग जैक मिल रहा है, चार्जिंग इसके अंदर पोर्ट आपको USB Type-C का मिल रहा है, और उसके साथ ही आपके पास इसके स्पीकर्स अवेलेबल हैं। इसके स्पीकर्स का वॉल्यूम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और ऑन दी अदर हैंड इसके राइट साइड पर आपके पास इसका माइक और इसके टॉप पर भी आपके पास एक एक्सटर्नल माइक अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपके पास नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी आपको मिल जाएगा। और इसके टॉप पर आपके पास एक IR ब्लास्टर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताता चलो इसके अंदर कोई भी आपके पास ऑडियो जैक नहीं अवेलेबल, यानी कि जैसे कि आजकल की जितनी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रही है उसके अंदर ऑडियो जैक आई डोंट नो क्यों निकाल दिया जा रहा है, लेकिन आप इसके अंदर अगर किसी हेडफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बॉक्स में एक इसके USB Type-C की पोर्ट वाला हेडफोन आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसके अंदर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज एक कन्वर्टर भी आपको मिल जाएगा जो कि USB Type-C टू ऑडियो जैक कन्वर्टर होता है, जिसके अंदर फिर आप कोई भी हेडफोन इजीली प्लग इन कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसके लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपके पास सिम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से दोनों स्लॉट नैनो स्लॉट्स हैं, और राइट साइड पर आपके पास एज यूजुअल इसकी पावर कीज और इसकी वॉल्यूम की अवेलेबल है। और अगर आप इसकी फ्रंट की तरफ देखेंगे तो आपको बताता है चलो बिल्कुल बेजललेस डिस्प्ले है इसका, टॉप पर भी बिल्कुल माइनर सी स्पेस है और बिल्कुल बॉटम में भी आपके पास माइनर सी स्पेस है। अदर देन दैट आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है इसके अंदर, जिसका एस्पेक्ट रेशो भी फुल है, यानी कि वाइड स्क्रीन में आप इसके अंदर वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं।
और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जिसका डिस्प्ले आप थोड़ा सा साइड से होकर देखें तो आपको थोड़ा सा डिफ्यूज सा डिस्प्ले समहाउ नज़र आता है, लेकिन ये वो वाहिद फ़ोन है जिसका डिस्प्ले आप किसी भी एंगल से देखेंगे एमुलेट होने की वजह से इसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है कि आपको हर तरफ से अच्छा डिस्प्ले ही शो होगा। सो व्यूअर्स अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिटेल स्पेक्स के बारे में तो मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वेरिएंट 8 यानी कि नॉकेट मिल रहा है। उसके अलावा इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया चिपसेट इसके अंदर हाई सिलिकॉन Kirin 970 का मिल रहा है जो कि अभी तक हवावे की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चिपसेट है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको स्टोरेज के लिहाज से रैम 6GB और रोम 128GB की मिल रही है। रेंडरिंग यूनिट इसके अंदर यानी कि GPU का यूनिट इसके अंदर माली का G72 अवेलेबल है जो कि बहुत माली में देखा जाए तो माली का सबसे ज़्यादा हाई एंड GPU है। और CPU इसके अंदर यानी कि प्रोसेसर इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर मिल रहा है यानी कि 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके डिस्प्ले के बारे में बात कीजिए तो इसका डिस्प्ले फुल HD होने के साथ साथ यानी कि 1080p इंटू 2160p के रेजोल्यूशन के साथ साथ 480 की DPI इसके अंदर अवेलेबल है जिसके थ्रू आपको पिक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से शार्प नज़र आती हैं। और व्यूअर्स अगर सेंसर्स के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ इस डिवाइस में आपको सारे सेंसर्स मिल रहे हैं। अपन AnTuTu बेंचमार्क की भी सेंसर्स की लिस्ट देख सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर हार्ट रेट का सेंसर नहीं अवेलेबल। तो आई थिंक अगर इसके अंदर हार्ट रेट का सेंसर भी होता तो इसकी पूरी सेंसर्स की लिस्ट कंप्लीट हो जाती जो कि बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस में स्पेशली सैमसंग में अवेलेबल होती है। तो इसके अंदर लेकिन आपको तकरीबन सारे सेंसर्स मिल रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी फ्लैगशिप डिवाइस में होने चाहिए। तो आई थिंक ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सो व्यूअर्स अगर मैं रेट करूँ स्मार्टफोन डिवाइस को तो आई थिंक आई वुड रेट 10 आउट ऑफ 10 ये स्मार्टफोन डिवाइस को, क्योंकि बाकी में स्मार्टफोन डिवाइस डिजर्व करती है क्योंकि इसने मुझे हर तरह से सेटिस्फाई किया, वेदर वो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से हो, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा ये उन लोगों को जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं क्योंकि वाकई में इसके अंदर फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, इतने ज़्यादा मोड्स हैं जो कि एक DSLR में क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी आपको एक स्मार्टफोन में जब मिल रही हैं तो आई थिंक ये स्मार्टफोन डिवाइस एक DSLR की भी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करता है। सो व्यूअर्स मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।